गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाजिर मैं फिर से आपके साथ अपने शो बाजार की चाय में। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि क्या निफ्टी में बुल रन रैली की शुरुआत हो चुकी है और उसको लीड आईटी सेक्टर करेगा। जी हाँ, आइए समझते हैं विस्तार से। देखिए दोस्तों, पिछले क्वार्टर में जो भी क्रूड ऑयल का जो युद्ध का जो इम्पैक्ट हुआ है हमारे स्टॉक मार्केट में, तो सारे ही सेक्टर जो हैं वो अभी आप देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स भी या तो इनलाइन आ रहे हैं, फ्लैट आ रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि कमज़ोर आ रहे हैं। तो निफ्टी में मोमेंटम नहीं हो पा रहा है, ना मोमेंटम कोई आ पा रहा है जिससे निफ्टी बढ़े, ना ही वो इतना नीचे जाने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि ऊपरी लेवल पर 24,300 का लेवल है और नीचे की लेवल पर 23,200 का लेवल है। निफ्टी लेवल तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब निफ्टी में मोमेंटम आएगा कहाँ से? जी हाँ, निफ्टी में मोमेंटम आने वाला आएगा आईटी सेक्टर से, और वो मोमेंटम आ चुका है। कैसे, समझिए। देखिए दोस्तों, आईटी सेक्टर क्या था कि जब से Q4 की से आईटी सेक्टर गिर ही रहा था, और जब उनके रिजल्ट्स आए उसके बाद और गिरना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर अपना इंडेक्स में 40% ऑलरेडी डाउन हो चुका था, और स्टॉक्स भी सारे 50 to 60% डाउन हो चुके थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ब्रोकरेज कंपनियों का मानना ये था कि हमारी आईटी कंपनियां जो है वो एआई रेवेन्यू में पिछड़ गई है। तो लेकिन और उसके चक्कर में क्या था कि मिड कैप आईटी कंपनियां भी उसमें गिरती गई, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा उनका एआई का काम चल रहा था और बहुत अच्छा ही उनका एआई उन्होंने अडॉप्ट किया था और अच्छे रेवेन्यू उनमें चल रहा था। लेकिन उसके लार्ज कैप के चक्कर में वो भी गिर गई, क्योंकि लार्ज कैप का प्रेडिक्शन था कि इस साल उनकी ग्रोथ की कमी रहेगी, इस वजह से उनमें ग्रोथ सिंगल डिजिट में ग्रोथ रहेगी। तो वो सारे आईटी सेक्टर डाउन होते गए। और इसमें भी क्या हुआ, जब से एचसीएल टेक का रिजल्ट आया, उन्होंने तो इतना खराब प्रेडिक्शन दिया कि उसके बाद तो आईटी सेक्टर में और ज़्यादा नीचे डाउन जाता गया। लेवल 26,000 तक लेवल नीचे के लेवल पर आ गया। लेकिन उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ, आप ये देखिए। सारी जो लार्ज कैप आईटी कंपनियां हैं उन्होंने अपने एआई के काम को ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ाया और एआई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया। आप देखेंगे कि टीसीएस ने स्टेटमेंट दिया कि 2028 तक हमारा आईटी रेवेन्यू और एआई रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। सेम हैपन विद एचसीएल टेक, उन्होंने सर्वम में 10% स्टेक एक्वायर किया और भी उनकी एक्विजिशन की प्लानिंग है। साथ में आपने विप्रो में देखा कि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें उन्होंने भी एआई कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है। तो सारी कंपनियां अब एआई में लग गई हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले क्वार्टर में जो आईटी के रिजल्ट्स आएंगे, इट्स अ माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स, और एक बहुत बड़ी रैली आईटी सेक्टर में आने वाली है। कारण ये है कि आईटी सेक्टर एक तो वैल्यूशन से बहुत सस्ता हो गया है, दूसरा कि उसमें अब जैसे जैसे ये एआई रेवेन्यू आता जाएगा या आईटी में रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ग्रोथ के प्रेडिक्शन अच्छे आते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि सारे स्टॉक्स जो कि है अपने फुल बुल रन रैली के लिए तैयार हैं। और उसमें भी आप मिड कैप स्टॉक्स देखें कि ऑलरेडी वो तो अच्छे थे, लेकिन लार्ज कैप के चक्कर में वो गिर गए। तो अब आप देखेंगे कि वो भी एक बहुत अच्छी रैली के लिए तैयार है। मिड कैप स्टॉक्स में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे LTI माइंडट्री, LTTS, परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड कोफोर्स बहुत अच्छी रैली के लिए तैयार हैं। तो इन स्टॉक्स पर ध्यान दें। आने वाले टाइम में यही आईटी को लीड करेंगे, ये आईटी सेक्टर को लीड करेंगे। और ये निफ्टी में भी एक अगला मोमेंटम जो निफ्टी में है वो आईटी सेक्टर से ही आएगा। तो इन स्टॉक्स में ध्यान दें और इनमें अपने हिसाब से निवेश करें, अपने फंड एडवाइज़र के राय से निवेश कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार है और निफ्टी को भी आगे बहुत बड़ा मोमेंटम आईटी सेक्टर से मिलेगा। आपसे एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। इसमें कोई भी हमारी बिकवाली या ख़रीदारी की कोई सलाह नहीं है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।